गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं हूँ शत्रुव्या अमृति महाराष्ट्र से और वेलकम है आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद उषा पे। तो ये देखिए, इस खूबसूरत फ्लावर का नाम है कैला लिली। और ये जैसे कि अब तक मैंने इसे लगाया है ना, तो मैंने समर में भी लगाया है और विंटर सीजन में भी लगाया है। तो समर में लगाने के बाद जब बारिश हो रही थी तब इसमें फ्लावर आए थे, और अब जो है विंटर सीजन में मैंने लगाया है और इस बार ना बहुत ही जल्दी फ्लावर आए हैं। तो इसके लिए मुझे लगता है जो क्या कहते हैं ना, सीज़न जो है ना वो विंटर सीज़न ही अच्छा होगा। इस वजह से इस पे बहुत जल्दी फ्लावर आए हैं। तो आज इसकी पूरी डिटेल जानकारी मैं आपको दूंगी कि इसे किस सनलाइट में रखना है और कौन सा सॉइल मीडिया इसे यूज़ करना है और फर्टिलाइज़र कैसे देना है। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आपको ये तो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, लेकिन सबसे पहले देखिए, मेरे इस फ्लावर प्लांट पे कुछ 7 फ्लावर आए हुए हैं। 7 नहीं, सॉरी 6 फ्लावर आए हैं। और दूसरा जो साथ में लगाया है येलो वाला, इसमें अभी फ्लावरिंग शुरू हुई है। तो इस तरीके से मैंने कुछ 3 बल्ब लगाए थे एक ही इसमें, लेकिन ग्रोथ देखिए, एक में बहुत सारे फ्लावर है, एक अभी एक फ्लावर दे रहा है और अभी एक सिर्फ स्प्राउट हुआ है। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें हो सकती हैं। सॉइल मीडिया भी अच्छा है, बल्ब भी बड़े ही बिग साइज़ और हेल्दी बल्ब थे, लेकिन इस तरह की बातें होती है। तो ये बल्ब यानी कितना क्या कहते हैं ना, हेल्दी है, उस पर ये सारा कुछ निर्भर है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इस फ्लावर का नाम जो है कैला लिली। और देखने में देखिए, इसमें एक छोटा सा कुछ ऐसा होता है, सीड्स पॉड होते हैं अंदर। और इसकी फ्लावर की जो है ना वो शेप बहुत ही ज़्यादा अलग है। इस कैला लिली में इम्पोर्टेड और जो देसी होते हैं ना, इससे 2 वैरायटीज़ होती हैं। तो ये जो है इम्पोर्टेड है और अभी मेरे पास 2 वैरायटी अवेलेबल है, तो वो भी आपको बताऊंगी। तो देखिए, सॉइल मीडिया इसका बहुत ही पोरस बनाना है, इस वजह से देखिए सेम क्वांटिटी में मैंने लिया है राइस हस्क। उसके बाद मिट्टी, गार्डन सॉइल कोई भी लीजिए, रेड लीजिए या ब्लैक लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उसके बाद है कोकोपीट, जो मॉइस्ट मिट्टी को बनाए रखता है। उसके बाद है ये है रेत, और यहाँ पे है कंपोस्ट। और ये सारा जो फर्टिलाइज़र है ये सारा मिक्स करके मैं मिट्टी में डाल दूँगी। और इसको लगाने के बाद आपको पूरा महीना भर कुछ भी डालना नहीं है, क्योंकि बल्ब में रूट आएंगे तभी ये जो फर्टिलाइज़र है ये फिर से आप यूज़ कर सकेंगे। तो ये जो फर्टिलाइज़र, ये सारा, ये तो ड्राई फर्टिलाइज़र आपने हमेशा देखा है, मैं सभी प्लांट को यही डालती हूँ। तो ये हो गया सॉइल मीडिया। तो इसका सॉइल मीडिया हमें इतना यानी पोरस और वेल ड्रेन बनाना है, क्योंकि इन बल्ब को ज़्यादातर एसिडिक सॉइल जो है ना वो ज़्यादा पसंद होता है। इस वजह से आप इसमें कुछ मिट्टी की मात्रा भी बढ़ा सकते हो, 2 पॉट आप मिट्टी ले सकते हो। तो ये देखिए, ये कैला लिली के बल्ब है। अभी ये ब्लैक कलर जो आपको दिख रहा है, और यहाँ से स्प्राउटिंग की जगह दिख रहा है आपको। तो ये है बिग साइज़ इम्पोर्टेड वाले हैं जो कैला लिली ब्लैक कलर में, और ये है येलो। यहाँ पे साइड में पिक भी दे रही हूँ आप। तो ये 2 कलर अभी मेरे पास अवेलेबल है, और आज ही पता चलेगा, इसमें बहुत सारे कलर होते हैं। तो किसी भी सीज़न में आप लगा सकते हैं, लेकिन अभी इसका अच्छा सीज़न है। तो ये 2 कलर अभी मेरे पास अवेलेबल है, और विंटर सीजन के बहुत सारे कलर भी आपको मिल जाएंगे। तो मैं सेलर का पता ऊपर दे दूँगी, जिनको भी चाहिए तो उनसे आप ये मंगवा सकते हैं। तो चलिए, मैं इसका प्रोसेस दिखाती हूँ कि इसे मैंने कैसे लगाया था। तो ये देखिए, ये कैला लिली इम्पोर्टेड लिखा है वहाँ पे। सबसे पहले मैंने सेलर से सैंपल के तौर पर ये 3 ही बल्ब मंगवाए थे, और बाकी भी बहुत सारे मंगवाए थे, लेकिन सैंपल के तौर पर 3, 4 या 5 ऐसे मंगवाए थे। और ये कुछ 3 मैंने बल्ब मंगवाए थे, और इनको जो मैंने लगाया था ना, बहुत ही वेल ड्रेन और एसिटिक सॉइल में लगाया था। और इसके जो बल्ब देखिए, आप देख सकते हैं ऊपर से ये पूरे स्प्राउट यहाँ से निकलते हैं, जितने भी यहाँ पे दिख रहे हैं ना, और नीचे से बिल्कुल प्लेन होता है। तो आपको जो ऊपर वाला एरिया है ना, इस तरीके का ये ऊपर रखना है जब भी आप बल्ब को लगाएंगे। तो मिट्टी तो हमारी तैयार हो चुकी है, और इसमें देखिए अब इसे लगाना कैसे। मैंने तो पहले सिर्फ एक ही पॉट में लगाया था, लेकिन जब प्लांट की ग्रोथ मुझे बहुत ज़्यादा लग रही थी तब मैंने सेपरेट कर दिया था। ये कुछ 1 महीने पहले की ये प्रोसीजर है, जो मैंने अभी आपको जो फ्लावर दिख रहे हैं ना, तो ये मैंने लगाए थे। मेरा जब बर्थडे था ना 13 अक्टूबर, तब मैंने ये लगाए थे, और अभी हो गया है नवंबर दिसंबर। तो दिसंबर यानी 2 महीने हो गए हैं, और बिल्कुल 1 महीने के बाद ही जो एक आपको पर्पल कलर दिख रहा है ना, उस पे फ्लावर आए थे। और इस तरीके से देखिए, एकदम से ऊपर से ज़्यादा मिट्टी हमें नहीं डालनी है, और फिर दिया है इसको पानी। और इसे रखना कहाँ है, तो सुबह की 11-12 बजे तक की धूप जहाँ पे आती है वहाँ पे इस बल्ब को रखना है आपको। और पानी भी इतने अच्छे से देना चाहिए कि सबसे पहले तो नीचे से ड्रेन हो जाए ये सारा पानी,
तब जाके पूरे पॉट में ये जो पानी है वो अच्छे से आपके बल्ब को मिल जाएगा। और बल्ब जो है वो बिल्कुल ऊपर ही रखना है और कुछ दिनों के बाद ये ऐसे स्प्राउट होंगे। और यहाँ से देखिए बहुत सारे अभी छोटे-छोटे जो प्लांट हैं वो निकल रहे हैं और जितना बड़ा बल्ब है उतने पूरे साइड में ये जो है ये इस तरह से स्प्राउट होंगे। तो ये तीनों बल्ब जो हमने लगाए थे 13 अक्टूबर को, तो इनकी ग्रोथ देखिए, ये येलो है और यहाँ से अभी इसकी ग्रोथ शुरू हो गई है। और इनकी गुड़ाई करते वक्त ये आपको ध्यान देना है कि हमारी मिट्टी तो वैसे ही अभी बहुत ही अच्छे से क्या कहते हैं भुरभुरी सी मिट्टी हो गई है, इन गुड़ाई करने का कोई भी काम नहीं है। तो यहाँ से जो भी स्प्राउट हुआ था वो सारे देखिए इस तरीके से साइड से निकल रहे हैं। ये देखिए, यहाँ से देखिए, अगर गुड़ाई करेंगे तो ये सारे डैमेज हो जाएंगे, फिर इस पे फ्लावर नहीं आएंगे, तो आपको इसका ध्यान रखना होगा। तो ये सेम वक्त पे लगाया हुआ जो बल्ब है वो इस तरीके का कुछ रिज़ल्ट आपके सामने है। तो कैला लिली में तो बिल्कुल 1 महीने के बाद ही फ्लावर आया था, जैसे स्टिक निकली थी फ्लावर के साथ निकली थी, और बाकी जो है अभी 2, तो इसका रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है आप मिट्टी भी सेम लो और सब लो, लेकिन रिज़ल्ट कुछ ऐसा भी आ सकता है। तो जब इस पे अच्छी सी ग्रोथ दिखाई दे तभी आप इस पे जो है फर्टिलाइज़र दें। ज़्यादा फर्टिलाइज़र ना दें, इससे बल्ब भी गल सकते हैं। और जब कुछ भी ग्रोथ नहीं दिखाई दे रहे हैं तो आप इसे निकाल कर देख सकते हैं। निकालने के बाद अगर आपको दिखेगा कि कुछ नीचे से बल्ब अगर गल रहे हैं तो उसको उतना पार्ट, जो गला हुआ पार्ट है वो कट कर दीजिए, वहाँ पे फंगीसाइड लगाइए और फिर से उस बल्ब को 1-2 दिन तक शेड में सूखने दीजिए और उसके बाद ही लगाइए। फिर आपके बल्ब पे भी फिर से ग्रोथ शुरू होगी। तो कुछ ये छोटे-छोटे पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। और जब इस पे फ्लावर आएंगे या पौधे की ग्रोथ शुरू हो गई तो आप इसे पूरे दिन के सनलाइट में रख सकते हो, क्योंकि जो विंटर सीज़न की धूप है ना, अभी ये सारे प्लांट सहन कर सकते हैं, इस वजह से इन्हें आपको टोटली धूप में भी आप इसे रख सकते हो। और इसका जो फ्लावर है ना वो कंटिन्यूसली 2-3 महीने तक रहता है। ये इसकी बहुत ही मुझे बात अच्छी लगी कि एक बार फ्लावर आने के बाद 1-2 दिन में सूख जाता है, लेकिन ये कैला लिली के फ्लावर है ना, ये कंटिन्यूसली 2 या ढाई महीने तक तो ऐसे ही पौधे पे बने रहते हैं। कुछ अक्टूबर में मैंने लगाया था और नवंबर में फ्लावर आया था और नवंबर से लेकिन दिसंबर आ गया है, लेकिन इसके जो फ्लावर है ना अभी आप देख ही रहे हैं। तो ये ज़्यादा इसकी हाइट नहीं बढ़ती है, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी 5-6 इंच तक ही ये हाइट रहती है। हम जब इसके बल्ब को लगाएंगे ना तो मिट्टी बिल्कुल 3 इंच के सिर्फ नीचे ही होने चाहिए बल्ब, क्योंकि जब ये रूट बनाते हैं ना तो डायरेक्ट ज़मीन की तरफ, जो गमले के नीचे जो है ना इसके रूट जाते हैं, ऊपर की तरफ ज़्यादा मिट्टी हमें इस वजह से नहीं रखनी है। तो देखिए इसे मैंने लगाया है और यहाँ से ही देखिए स्प्राउट होना शुरू हो गया है। अगर बहुत नीचे हम लगाएंगे तो ये जो इसके निकलने वाली जो ब्रांचेस है, जो पौधे हैं ना, वो ख़राब हो जाएंगे, इसलिए ऊपर ऊपर तक रखिए। ये जो सारा ड्राई फर्टिलाइज़र है ये आप मिक्स करके या पानी में मिलाकर 1 दिन रखिए और उसके बाद 2 दिन लिक्विड के फॉर्म में भी दे सकते हो, या यहाँ से गुड़ाई करके थोड़ा सा मिक्स करके इस तरह से आप बिल्कुल साइड में ये फर्टिलाइज़र देना है, क्योंकि जैसे कहा था कि इस प्लांट की ग्रोथ जो है पूरे बल्ब जितना है वहाँ से शुरू हो जाती है। तो ये कुछ जानकारी है कैला लिली के बारे में। और बहुत सारे कलर इसमें मिल जाते हैं, वो भी अगर मुझे मिल जाते हैं तो मैं ज़रूर आपको इन्फॉर्म करूँगी। अभी तो मेरे पास जैसे कैला लिली के 2 ही कलर हैं, ब्लैक कलर और येलो कलर, तो आप ये ले सकते हैं। और ब्लैक कलर ही बहुत ही ज़्यादा है, उसका फ्लावर इससे भी बड़ा होता है। तो ये देखिए इसके जो पत्ते हैं वो ग्रीन ग्रीन लंबे लंबे से होते हैं। और सबसे पहले मैंने ये लगाया था और मैंने नहीं देखा था कि किसी और के पास भी ये बल्ब थे। और जो ब्लैक कलर था वो भी मैं आपको इस में अगर वीडियो मिल जाता है तो वो भी ऐड कर दूंगी, लेकिन फ़िलहाल तो अभी ये कलर है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और देखिए प्यारा सा ये लगता है।
तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग, स्टे सेफ।